अच्छा जी, मनोज तिवारी हैं कोई? हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप? बस सर बढ़िया है सर। सर अच्छा। मैं आपका तो बहुत पुराना, मैंने 1 साल 1.5 साल से मैं लगातार सुन रहा हूँ, 1 साल तो हो हम्म गया है। हम्म। सर मुझे मैं कंटिन्यू सुनता हूँ, अगर नहीं सुन पाता हूँ तो बाद में यूट्यूब पे सुनता हूँ। सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि मोहम्मद साहब के जो फादर थे, वो कौन-सा रिलीजन फॉलो करते थे या क्या प्रेयर करते थे? या उनके चाचा की उनका रिलीजन स्वीकार नहीं किया लास्ट तक? यार इनकी अपनी जो वो है, उसके अंदर तो यही मिलता है कि वो मतलब इन्होंने तारीख तबरी में जब कातिब ने साद में थोड़ा सा उसको एम्बिगुअस ही रखा हो। मगर अगर मक्का सारा काफर था तो फिर वो भी काफर ही थे, मियाँ बीवी ना, दोनों इसके माँ बाप जो थे। और रसूल जी, जब अपनी माँ की कब्र पे गया था तो रसूल अल्लाह ने वहां जाके अपनी माँ के लिए माफी की दुआ नहीं मांगी थी। और जब लोगों ने पूछा था कि आपने क्यों नहीं मांगी, तो रसूल अल्लाह ने कहा था क्योंकि वो काफिर है। फिर इनका वो चचा जो पूरी जिंदगी इनके साथ रहा मगर उसने इनका मजहब नहीं एक्सेप्ट किया, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि वो जहन्नम में ही जाएगा। और जब वो मर गए चचा अबू तालिब, तो इन्होंने उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं की और कुरान की आयत निकल आई कि आप जो हैं किसी भी काफिर के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, और उन्होंने नहीं की। और ये कहा जाता है कि वो उन्हें जो है, जो इनके चचा हैं, उन्हें दोजख में जी। ये अजाब दिया जाएगा कि उनके पाँव में आग वाले जूते पहनाए जाएंगे, जिससे उन और आग इतनी उनकी होगी जूतों की कि उससे अबू तालिब का दिमाग पिघल जाएगा। ठीक है। तो ये इनके माँ बाप, इनके दादा, इनके चचा, वो सब जहन्नमी हैं अकॉर्डिंग टू रसूलुल्लाह की अपनी हदीसें और इनका कुरान। ठीक है। सर थोड़ा-सा एक जानकारी और दे दीजिए, जैसे कि मोहम्मद के पहले वो कौन-सा रिलीजन फॉलो करते थे वहाँ के लोग? यार वो तो पेगन थे ना, बुत परस्त, ओके, मूर्ति पूजा कर रहे थे ना वो। ठीक है। ओके सही सर। है। चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू बाय। सर।